समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हम जिस पीढ़ी से बात नहीं करते हैं तो क्या हमें उस पीढ़ी का सूतक पातक लगता है? सूतक शब्द एक धार्मिक शब्द है, जो कोई भी बच्चे होने पर या मौत होने पर हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ग्रंथि होती हैं जो श्राव को प्राप्त होती है। कभी आपने देखा, अभी आपकी आंख में आंसू नहीं आ रहा, थोड़ी दुख की खबर सुनते ही आंख में कचरा नहीं गया, दुख की खबर होते ही आंखों क्यों झलक आया? खबर सुनी मात्र के लिए तो आंसू आ गया। तो क्योंकि वो जो अभी बंद पड़ा था, खबर सुनने मात्र से देखो कितना कनेक्शन है कि वो आंसू झलक आता है, आंखों बहने लग जाते हैं। और किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं, सूचना दी। ऐसे ही इन चीज़ों की सूचना मिलते ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्राव होने लग जाते हैं जिन स्रावों के कारण से हम भगवान को, गुरु को नहीं छू सकते। अब वो श्राव हमारे लिए देखने में नहीं आता, लेकिन शरीर को वो अशुद्ध कर देता है। चाहे हम नहा लेवें, चाहे हाथ धो लेवें, वो इतना शुद्ध नहीं हो सकता कि वो आहार दे सके। एक कारण। दूसरा कारण, पारमार्थिक दृष्टि से संसार को बढ़ने पर हम खुशी मना रहे हैं, मरने पर हम अपने राग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये एहसास भी दिलाने के लिए कि धार्मिक दृष्टि से ये दोनों चीज़ें उचित नहीं हैं। अब ये बात अलग है कि संसार में है तो हमें इस संसार के कार्य करना पड़ते हैं। इसलिए सूतक शब्द बहुत पुराना शब्द है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। 7 पीढ़ी तक इसका संबंध चलता है, 4 पीढ़ी के बाद कम होता जाता है। जैसे जैसे आपका अटैचमेंट, राग भाव कम होता है, तैसे तैसे उस सूतक में भी कमी आ जाती है। अब तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें फिर कैसे पता कि तुम्हारी पीढ़ी का है आदमी? तुम्हें ये तो ज्ञान है कि ये हमारी तीसरी पीढ़ी का है, बस यही राग काफी। नमोस्तु गुरुदेव। गौशाला में अगर गाय बीमार हो जाए तो हम शांति धारा किस नाम से करें? उनके नाम रखो ना, हर गाय का नाम रखो ना, क्या बात हुई? हर गाय के नाम रखो, उनके नाम रख करके पुकारो। अभी बिजौलिया के अंदर गौशाला खोली, वहाँ जितनी गायें आए सबके नाम रखे गए। किसी का देशना नाम रखा, किसी का चेतना नाम रखा, किसी का लक्ष्मी नाम रखा, किसी का नंदिनी नाम रखा, श्री रखा, धृति रखा, कीर्ति रखा, बुद्धि रखा, लक्ष्मी रखा। गायों के नाम रखो, क्या बात हो गई? बच्चे बच्चियों के नाम रखते, उस गाय का नाम रख दो। और नहीं रखना है तो अपने ठीक है, उस मन में उस गाय का चेहरा याद करके उसके नाम से भी शांति धारा कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्षा योग से पहले मंदिर में भीड़ नहीं रहती थी, लेकिन आपके आ जाने से बहुत भीड़ है, तो क्या यह वर्षा योग का असर है? देखो, शोरूम यदि अच्छा है और माल चोखा है तो ग्राहकों को बुलाने की जरूरत नहीं, लाइन लगती है। दूसरी बात, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अवस्था ठीक रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। तो बस यही है, ऐसे ही नहीं बनिया चले आ रहे हैं, इनको प्रतिदिन माल मिल रहा है, माल किसी माध्यम से। एक बाप का बेटा जो सुधार नहीं पाए और एक प्रवचन में यदि उसने शराब पीना छोड़ दिया तो बोलो उस बाप की जिंदगी बदल गई कि नहीं? पूरा कुल कलंकित होने से बच गया कि नहीं? एक माँ निपुति होने से बच गई कि नहीं? एक स्त्री विधवा होने से बच गई कि नहीं? एक बच्चे अनाथ होने से बच गए कि नहीं? एक व्यक्ति सुधर गया तो कितने लाभ होते हैं। ये लाभ का प्रभाव रहता है कि लोगों के मन में होता है कि शायद पूरा प्रवचन समझ में नहीं आए, यदि एक लाइन भी समझ में आ गई तो पूरा प्रवचन सुनना सफल हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। लालसा का क्या अर्थ है? लालसा, लालसा, लालसा का अर्थ है हमारी उस वस्तु को प्राप्त करने की कुवत नहीं है, फिर भी उसको पाने का मन मचल रहा है, इसको लालसा बोलते हैं। यानी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि ये वस्तु मैं कैसे प्राप्त करूं, इसको लालसा बोलते हैं। ऐसा माना। ये लालसा शब्द हिंदी का है, कैसे बना मालूम? थोड़ा गंदे व्युत्पत्ति है इसकी।
किसी वस्तु को देखकर मुंह से लाल टपक जाना, खाने नहीं मिला, खाने नहीं मिला, देख कर के लाल टपक गई, इससे बनता है लालसा। वो किसी वस्तु को देखकर अभी खाने नहीं मिला, मुंह में पानी आ गया, इसको बोलते हैं लालसा। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में सामने वाला सदस्य हमारे साथ न रहना चाहे तो हम सुख शांति और मिलजुल कर कैसे रहें? सामने वाले का नेचर समझो। हम अपने नेचर के अनुसार दुनिया को ढालना चाहते हैं। कभी कभी हमें सामने वाले का नेचर समझना पड़ता है। गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। कभी कभी ये स्थिति बन जाती है कि सामने वाले का नेचर समझ करके हम उस नेचर के अनुसार अपने परिणाम, यदि नेचर उसका गंदा है तो हम अपने मन को गंदा ना करें, उसको गंदगी में छोड़ दो। हम जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं सुधरता है, हमारा कर्तव्य क्या है? महारानी चेलना ने सैनिक को समझाया, नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा, सैनिक नरक गया, महारानी चेलना स्वर्ग गई, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं कि तुम नरक नहीं जाओगे? तो मात्र अपना कर्तव्य करना चाहिए समझाने का, और उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जिसका जैसा नेचर है उस नेचर, सामने वाले को अशांति दूर करने के लिए उतने ही प्रयास करो जिससे हमारी खुद की शांति भंग न हो जाए। उसको शांति देने के लिए वो हमारी शांति भंग कर दे तो हमें दूसरे की शांति भंग नहीं करना, शांति प्राप्त नहीं करना। वो जो कर रहा है करने दो। वो बेटा भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है। एक कर्तव्य करो। आदिनाथ भगवान ने मारीच के लिए जब विपरीत गया, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जाए, उसकी मर्जी, नरकों में पड़े तो पड़े। अरे साहब आपका पोता है, बोले पोता है तो क्या मैंने ठेका लिया क्या? आदिनाथ का पोता दुर्गति में चला गया, आदिनाथ ने उपदेश दे दिया, बात खत्म है। तो थोड़ा हमें सामने वाले का नेचर समझ करके अपने परिणामों को शांत रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। घर में अगर कुत्ता पल रहा है तो क्या हम आहार दे सकते हैं? जिसके घर में कुत्ता है वो आहार नहीं दे सकता। कोई खेत में रखवाली के रखा है, खेत में कहीं फार्म हाउस पर रखवाली के रखा है, वो उद्देश्य अलग है। लेकिन आप वो जो पालतू कुत्ते रखते हैं, वो कुत्ते आप रखते हैं तो बिल्कुल नहीं। कुत्ते को रखने वाले का स्वभाव कुत्ते जैसा ही हो जाता है। कुत्ते पालने वाले देखना उनके परिवार में कभी नहीं पड़ते, वो धीरे धीरे परिवार से सबसे अलग हो जाते हैं। उनका स्वभाव कुत्तों जैसे, जैसे कुत्ता अपनी जाति को देख के भौंकता है ना, ऐसे ही कुत्ते पालने वाले अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, सबसे कटते जाएंगे। अंत में वो बचेगा और उनका कुत्ता बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पालतू कुत्ता शौक से नहीं पालना चाहिए। कुत्ते का उल्लेख मात्र राजा को पालने के लिए मिलता है। ऐसे कुत्ते जो देश की रक्षा के लिए, कोई सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, उनकी बात अलग है। शौक से कुत्ता नहीं पालना चाहिए। वो आहार देने का अधिकारी नहीं है, अभिषेक करने का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि कुत्ते पर सदा सूतक रहता है, और सदा सूतक वाले को आप स्पर्श कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। नित्य निगोद के जीव क्या इतर निगोद के जीवों के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं? कोई जीव आपस में वहाँ मैत्री संबंध नहीं होता है। कर्मों के हिसाब से वो एक शरीर में अनंत रूप जन्म जाते हैं। वहाँ पूर्व में मिलने वाले या नए मिलने वाले, ऐसा कोई भेद नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वभाव दर्शन उपयोग और विभाव दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? स्वभाव दर्शन उपयोग जो होता है 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। विभाव दर्शनोपयोग के जो छद्मस्त अवस्था में
12वें गुण स्थान तक रहता है। विभाव दर्शनोपयोग को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन बोलते हैं। ये सब विभाव दर्शनोपयोग है। स्वभाव दर्शनों का नाम मात्र केवल दर्शनोपयोग को ही स्वभाव दर्शनोपयोग में लिया है। नमोस्तु गुरुदेव। हिंसक कुत्ते को रोटी खिलाने पर वह सामने वाले को अगर काट ले तो क्या हमें दोष लगेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। पशु हैं, पशुओं को अपने हिसाब से देने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आपके बीच में ही रहते हैं, तो ऐसी कोई दोष नहीं है। आपका अभिप्राय करुणा का है, इसलिए फिर तो किसी मनुष्य को खिलाओ, और वो मनुष्य किसी का मर्डर कर देगा तो सजा आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको एक बार पानी पिलाया था। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब अपने भावों के ऊपर आश्रित है। नमोस्तु गुरुदेव। 2 सागर 48 भवों में मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है, तो क्या मनुष्य को उसी भव में पुनः जन्म लेना पड़ेगा? विस्तार क्या है? 2000 सागर में 48 भव मनुष्यों के मिलते हैं। इसमें यदि मोक्ष नहीं गए तो पुनः निगोच जाओगे, पुनः मिल जाएंगे। ऐसे अनंतों बार हमें और आपको 48 बार अनंतों बार मिल चुके हैं। अनंतों बार पुरुष बन चुके, अनंतों बार स्त्री बन चुके, अनंतों बार नपुंसक बन चुके और अनंतों बार निगोद जा चुके। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार की व्याख्या में पंच परावर्तन के रूप में दिया है। नमोस्तु गुरुदेव। रात्रि भोजन करने से दुर्गति होती है, तो ऐसे में हम मनुष्य को कैसे समझाएं? मैंने नहीं बताया, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्रों में जिनवाणी में ऐसा लिखा है, और शास्त्रों में पद्म पुराण के अंदर उज्ज्वल रविशरण महाराज ने पूरा के पूरा विस्तार से वर्णन दिया है। अब रही बात नहीं जाने की, कितने लोग हैं जो पाउच पर लिखा है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी चबा रहे कि नहीं? कैंसर होता है, चबा रहे कि नहीं? तो अब यही तो सब, इतना ही विवेक हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो मोहिनी कर्म की प्रबलता होती है, कभी जिसकी होनहार जैसी होती है, परिणाम भी वैसे ही हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्षेत्रों के नाम के पीछे उदय और साधु के नाम के पीछे सागर, तो आप हमारे नाम के पीछे बाबू शब्द क्यों लगाते हैं? पहली बात तो है, ये सब जो उदय आदि सागर आदि हैं, ये सम्मान सूचक शब्द हैं। किसी भी क्षेत्रों का अपना स्वयं का नाम है ही नहीं। गांव के नाम से वो तीर्थ क्षेत्र, जैसे अब मैंने देखा कि बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, तो बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र है ही नहीं, बिजोलिया तो गांव है। उसमें शराबी रहता है, मांसाहारी रहता है, विरोधी रहता है, पापी रहता है। और बिजोलिया तीर्थ में पापी, तीर्थ में तो पापी होना नहीं चाहिए ना। और नाम क्या है? बिजोलिया तीर्थ। तो बिजोलिया तो गांव का नाम, तो उसका कुछ इंजुलियर तीर्थ नाम तो अपना होना चाहिए ना। गांव के नाम में तो पापी पुण्यात्मा सब रहते हैं, लेकिन जब उस तीर्थ का नाम होगा, जैसे उसका नाम हमने रखा तपोदय, अब तपोदय तीर्थ क्षेत्र में पापी नहीं रहता, सब पुण्यात्मा ही रहेंगे। एड्रेस तो बिजोलिया बनेगा, लेकिन तीर्थ बिजोलिया नहीं है। तीर्थ आमा नहीं है, आमा में तो सब प्रकार के लोग हैं। तीर्थ थुवंजी नहीं है, थुवंजी तो एक गांव है जहां अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं। तीर्थ क्या नाम है? थुवंजी तीर्थ का नाम नहीं, वो तो गांव है। तीर्थ क्या है? तो तीर्थ है दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। वो कहाँ है? वो थुवंजी में है। तो जैसे एक नाम होते हैं, ऐसे एक शुभ संकेत रूप नाम होना चाहिए।
अब उस नाम के लिए जहाँ जैसा निमित्त बनता है लगा देते हैं। उदय की एक परंपरा चली है, क्योंकि जिन जिन के साथ उदय शब्द लगा उनका ऐसा उदय हुआ कि वे दिन दूने रात चौगने पड़ रहे हैं। अपना एक सगुन होता है, जिस चीज में पास हो जाए फिर नाम काय को बदलो, फिर वही चलने दो ना, इसलिए ये है। और रही बात बाबू शब्द, अबे तो अपने अपने मैं राजस्थान में ज़्यादा रहा हूँ, वहाँ प्यारे बच्चे को बाबू बोलते हैं। तो ये मान लो कि तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, इसलिए कहते बाबू। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए लोग व्यवहार में आते हैं, जैसे बाबू है, लाड़ी है, लाड़ी राजस्थान में लाड़ी चलती, बासाब। अब बासाब क्या है, हमने कोर्स में देखा बासाब का कोई अर्थ ही नहीं, बाबा साहब, बा साहब। तो अब ये सब चलते हैं नाम, तो ये क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रचलित हो जाते हैं उन नामों को भी भाषा में अंतर्गत कर लिया जाता है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ मनोज बाबू कह देता, तो इनके तो पापा ही का नाम बाबू था, चंदा बाबू, सारा जगह जानता है। अब वो नाम तो मैंने, चलो इसका नाम मनोज का मैंने बाबू रख दिया, भाई मनोज बाबू। इनके बाप का नाम तो मैंने नहीं रखा था, फिर भी लोग किस नाम से जानते, बोलो भाई, चंदा बाबू के नाम से जानते हैं। अब वो क्यों जानते हैं, आप पूछो कि चंदा शब्द तो पिताजी ने रखा होगा, उनके पिताजी ने, लेकिन चंदा बाबू शब्द नाम से क्यों प्रसिद्ध हो गया वो, देखा मौके पे याद आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य तत्व पदार्थ में क्या अंतर है? ये बात बहुत बार बता चुके हैं। द्रव्य वह त्रिकालिक शक्ति है जो सदा अस्तित्वमान रहती है। तत्व वह है जो शक्ति अपना परिणमन करती है, किसी न उसे तत्व कहते हैं। उस परिणमन से जो उसको टाइटल मिलता है उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे जीव है तो जीव हुआ द्रव्य। अब मनुष्य हो तुम तो जीव का परिणम मनुष्य, तो आप तत्व हो गए। और आप जीव न कह करके आपको हर व्यक्ति मनुष्य कह रहा है, तो आप ये मनुष्य जो है ये पदार्थ है और मनुष्य फना तत्व है। इन दोनों में जीव द्रव्य है, लेकिन वह अपना नाम खो चुका। पर्याय के कारण से जब द्रव्य का नाम बदल जाता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसा सुधा समाधान